सच ही ह्यूजली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है कि इंसानों की आखिरकार स्पीड कितनी हो सकती है। नो, मैं दौड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस वर्क की बात कर रहा हूँ जो कि एक इंसान मैक्सिमम स्पीड के साथ कर सकता है। सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपके लिए पूरे वेब से मोस्ट फास्टेस्ट पीपल कलेक्ट किए हैं जिनकी माइंड ब्लिस्टिंग स्पीड देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वेल, रेडी टू टेक अ लुक, लेट्स गेट इट ऑन। फ्रेंड्स, आपने कभी जिंदगी में एक रूबिक्स क्यूब को लाजमी सॉल्व किया होगा और सॉल्व कर लेने के बाद बहुत खुश भी हुए होंगे, राइट? लेकिन आपकी हैप्पीनेस क्यूब जाह्नवी को देखने के बाद गायब होने वाली है। ये 13 साल का बच्चा रूबिक्स क्यूब चैंपियन है। इस उम्र के बच्चे काफी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके पास इस एज में मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जैसे कि 2018 के अंदर इस बच्चे ने 3 रूबिक्स क्यूब्स को 1 मिनट और 36 सेकंड्स में ही सॉल्व कर लिया। वो कैसे, वो आप देख ही रहे हैं। यस, ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये अपने हाथों के अलावा अपने फीट से भी रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकता है। और उसके बाद 3 रूबिक्स क्यूब्स को जगलिंग के थ्रू 5 मिनट और 6 सेकंड में ही सॉल्व कर लिया। और मजीद ये कि नीचे लटक कर रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल भी इसके पास है, जिसको इसने 15.84 सेकंड्स में कंप्लीट किया। देयर इज नो डाउट दिस किड इज सो फास्टेस्ट। दोस्तों, आपने कभी फास्टेस्ट शूटर इन द वर्ल्ड का नाम सुना है? वेल, वो हैं ये जेरी मैक्यूले। ये अपनी पैदाइश से ही बहुत यूनिक शूटर रहे हैं और इसने अपने कैरियर के अंदर लंबी प्रैक्टिस की है और आज इनके पास नाकाबिले यकीन हद तक 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये दुनिया के किसी भी शूटिंग सिस्टम को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जेरी ने 10 डिफरेंट पिस्टल्स से माइंड ब्लोइंगली 17.12 सेकंड्स के अंदर 6 शॉट्स को फायर किया। ये एक क्लिप को फायर कर लेने के बाद दूसरे क्लिप को लोड करने में सिर्फ 3 सेकंड लगाते हैं और इतने डिस्टेंस से शूट करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं कि बड़े बड़े शूटर्स भी एक दफा चकरा जाएंगे। और इसके साथ साथ इनके पास नाकाबिले यकीन हद तक और भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। देयर इज नो डाउट दिस मैन इज ऑसम एंड फास्टेस्ट। क्वेश्चन इज कि जब हम किसी से इम्प्रेस होते हैं तो क्या करते हैं? ऑफ कोर्स क्लैपिंग ही करते हैं। ये एक यूनिवर्सल एक्शन है जो कि हमारे हाथों से होता ही है। लेकिन जब हम एलाई बिशप की बात करते हैं तो ये क्लैपिंग को और भी एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। ये दुनिया के फास्टेस्ट क्लैपर हैं और इसके पास भी मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और ये इतनी स्पीड के साथ क्लैपिंग परफॉर्म कर सकता है कि एक ही सेकेंड के अंदर 20 क्लैप्स। यस, ये सुनने में काफी स्ट्रेंज है बट इट इज ट्रू। अगर इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो इसने 2014 के अंदर 1100 क्लैप्स को सिर्फ एक ही मिनट के अंदर परफॉर्म किया। लेकिन इसके लिए ये भी इनफ नहीं है। इसने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1103 क्लैप्स को सिर्फ एक ही मिनट के अंदर बजाकर दिखाया। तो चलिए हम भी इसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप किसी बार्बर की शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर भीड़ पाते हैं तो आप बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन इस ऑस्ट्रेलियन बार्बर के क्लाइंट्स को कोई भी इशू नहीं होता होगा। इसके शहर के मुताबिक ये दुनिया का फास्टेस्ट बार्बर है। पहले से देखने पर ऐसे लगता है कि ये कुछ गलत मलत कर रहा है, लेकिन इसके काम में इतनी फास्टनेस और क्लियरेंस है कि मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इस स्पीड के साथ ब्लेड से कोई भी इंजर हो सकता है, लेकिन लोग इसके पास इसलिए आते हैं जैसे कि ये नॉर्मल ही बार्बर हो। अगर आप रश से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रीट में कोई ऐसा ही बार्बर लाना चाहिए। दैट्स प्रीटी कूल मैन। ये है थॉमस वू, जो कि आपको पहली दफा देखने पर नॉर्मल एथलेटिक किड ही लगेंगे, लेकिन इसकी माइंड ब्लिस्टिंग बॉक्सिंग स्पीड शॉकिंग है। ही सीम्स लाइक सुपर ह्यूमन। इनकी पंच करने की स्पीड इतनी माइंड ब्लोइंग है कि दुनिया में कोई भी दूसरा शख्स इतनी तेज पंचेस नहीं कर सकता, जो कि इसे डेंजरस तो बनाती ही है और ये इनक्रेडिबल मार्शल आर्ट का फिनोमेना भी पेश करते हैं। जब बात आती है कि ये कितने फास्टेस्ट हैं, तो उसने 20 पाउंड्स की मेडिकल बॉल को अपने फायर पंचेस के साथ हवा में अटकाए रखा। यकीनन ये किसी जादू की तरह लगता है और देखने पर ये तय करना कि ये असल है या नकल काफी मुश्किल बात है। बिलीव मी और नॉट, इनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। अवेंजर्स मूवी के इवेंट के बाद स्नैपिंग लोगों की हैबिट बन चुकी है, लेकिन आइए मिलवाते हैं आपको वर्ल्ड फास्टेस्ट स्नैपर से, जो कि निकोलस नेडास्टीज हैं। ये एक जर्मनी का बच्चा है जो कि इतनी फास्टेस्ट स्नैपिंग करता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसके पास मोस्ट स्नैपिंग इन 1 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल मौजूद है, जो कि 2018 के अंदर इसने सेट किया था। क्या आपको पता है कि वो कितनी स्नैप्स थी? तो वो 334 थी। ये देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन इसके अलावा ये कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक
एक ही सेकंड के अंदर 5 स्नैप से भी ज्यादा थी, और वो भी सिर्फ एक ही हाथ के साथ। अगर आप स्नैपिंग को ट्राई करके देखें तो ये हमारे कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट है। अगर आपसे कोई कहता है कि किसी स्पोर्ट में प्रोफेशनल बनने के लिए लाइफ टाइम की जरूरत होती है, तो उसे लियोन वालरेवन के बारे में बताएं, जो कि करंटली 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर हैं। ये यंग एज के अंदर ही फुटबॉल फ्री स्टाइलर है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, इसके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें मोस्ट ड्रिबल्स इन 1 मिनट का रिकॉर्ड इसके पास है, जो कि माइंड बॉगलिंग 609 ड्रिबल्स थी, और वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही। और उसके बाद मोस्ट फुटबॉल टच विद द शोल्डर के रिकॉर्ड के साथ साथ इसके पास दीगर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। यकीनन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट करने के लिए काफी डेडिकेशन की जरूरत होती है, जिसमें एक्यूरेसी का होना एक लाजमी चीज है। और ये भी आपको बताता चलो कि वो ड्रिबल्स 1 सेकंड में 10 से भी ज्यादा थी। यकीनन ये किसी के लिए भी बहुत ही हार्ड है। वेल इसीलिए तो हमारे फास्टेस्ट पीपल की लिस्ट में है। म्यूजिक सुनना कोई अच्छी हैबिट नहीं है, लेकिन अगर जेन्युइनली बात की जाए तो म्यूजिक बहुत ही रिलैक्सिंग प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन जब आप मेनली को सुनेंगे तो आप म्यूजिक को बहुत ही करीबी पाएंगे। ये दुनिया के फास्टेस्ट वायलिनिस्ट हैं। इनके पास भी वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल मौजूद है, जिसमें इन्होंने 13 नोट्स को सिर्फ 1 ही सेकंड के अंदर प्ले किया। इन्होंने बम्बल बी को 1 मिनट और 4 सेकंड में परफॉर्म किया। लेकिन अगर इसके ऊपर ओरिजिनली टाइम स्पेंडिंग देखी जाए, उस पर 3 मिनट 55 सेकंड लगते हैं। इसके म्यूजिक को सुनते हुए नैसकार रेसिंग वाली फीलिंग आती है, और ये साउंड इतनी क्रीपी होती है कि इस पर बिलीव करना मुश्किल होता है। अगर आप मेनली को 10 दिन मुसलसल सुनते रहें तो आपको म्यूजिक से वैसे ही नफरत हो जाएगी। नो आई एम जोकिंग मैन। कप स्टैकिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि आपको एक्यूरेसी और फास्टली परफॉर्म करना होता है। हमारी दुनिया में इस वक्त हजारों फास्टेस्ट कप स्टैकर्स मौजूद हैं, जिनके हाथ इस तरह से चलते हैं जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी पर लगे हों। उन्हीं में से एक हम ट्रे गिफिथ के बारे में बात करने वाले हैं। ये डैलस टेक्सास के फर्स्ट और पूरी दुनिया के 5th फास्टेस्ट कप स्टैकर हैं, और पूरी दुनिया में सेकंड अपनी एज के हिसाब से। इसके हैंड इस तरह से मूव करते हैं जैसे कि ये वीडियो गेम खेल रहा हो। इसको शुरू से ही कप स्टैकिंग का बहुत शौक था। ये यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा दीगर ममालिक में कंपटीशन पर भी जाते रहते हैं, जैसा कि ताइवान में इनका एक कप स्टैकिंग कंपटीशन हुआ था, और इसका अगला गोल दुनिया में अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाना है, जिसके लिए ये बहुत सारी डेडिकेशन भी परफॉर्म कर रहा है। इस इंटरनेट के एरा में हर घर कीबोर्ड होता ही है। हम मैक्सिमम भी कितनी स्पीड के साथ टाइप कर सकते हैं? मे बी 50 वर्ड्स पर मिनट या 60 वर्ड्स पर मिनट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं शैन रोना की, तो ये दुनिया के फास्टेस्ट टाइपर हैं, जो कि एक आम इंसान से 4 गुना फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। ये एक टाइपिंग चैंपियन है। ये 163 वर्ड्स पर मिनट की टॉप स्पीड के साथ टाइपिंग कर सकता है, और ये इसका अनबिलीवेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और ये टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड की तरफ देखते भी नहीं, और ये हैरी पॉटर जैसे लॉन्गेस्ट बुक को सिर्फ 1 दिन के अंदर टाइप कर सकता है। इन शॉर्ट टर्म ही इज द फास्टेस्ट टाइपर इन द वर्ल्ड। पियानो एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूनिक और खूबसूरत आवाजें पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप पियानो को डोमिंगोज एंटोनियो गोमेज से सुनते हैं तो ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक अनदर लेवल पर ले जाता है। इसने 2017 के अंदर मोस्ट पियानो कीज प्लेड इन अ सिंगल मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल अपने नाम किया हुआ है, जो कि आपका माइंड तो ब्लो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने कानों की भी केयर करनी होगी। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इनका पियानो सुनते वक्त वॉल्यूम कम कर लें, और जरा आप भी सुने। ये साउंड काफी क्रीपी है, और इसने इंसेनली 824 नोट्स को सिर्फ 1 ही मिनट के अंदर प्ले किया, जो कि 14 नोट्स पर सेकंड से भी ज्यादा है। इनको यकीनन दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं करने वाला। आप जहाँ भी रहते हो, आप इस बात से तो एग्री करते ही हैं कि सैमुराई बहुत ही स्मार्ट होते हैं। वेल अगर रियलिटी देखनी है तो इसाओ माची को देखें, जो कि जापानीज प्रोफेशनल स्टंटमैन है। इसे मॉडर्न डे सैमुराई का नाम भी दिया जाता है। ये एक आर्ट जिसका नाम कर्टेना है, उसके ये लॉन्ग टाइम प्रैक्टिशनर हैं। इसका कैरेक्टर किसी कॉमिक बुक की तरह है। इसके पास भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये एक बंदूक से शूट की गई गोली को हवा में स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मोस्ट टैटामी कट इन 1 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके पास है, जो कि 87 कट्स थे, जो कि 2 सेकंड्स के अंदर 3 कट से भी ज्यादा बनते हैं। ये सारे अकॉम्प्लिशमेंट इसे सुपर ह्यूमन बनाते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा शख्स है जिससे रॉन्ग साइड पर कोई भी नहीं जाना चाहेगा।
आर्टिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि हद से ज्यादा मेहनती होते हैं और इनको अपना ये क्रिएटिव वर्क दिखाने के लिए महीनों इवन साल भी लग सकते हैं, लेकिन आप अभी तक दुनिया को अलग नजर से देख रहे हैं। इस आर्टिस्ट दी विस्ट्री से मिलिए, इतना क्रिएटिव है कि ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आर्ट को सिर्फ 1 मिनट के अंदर ड्रॉ कर सकता है, और वो भी उल्टा करके। पहले पता ही नहीं चलता कि ये बना क्या रहा है, लेकिन बाद में जब इस पेंटिंग को सीधा करता है तब पेंटिंग की समझ आ पाती है। इसके काम में इतनी फास्टनेस और क्लियरेंस है कि दुनिया हैरान रह जाएगी, और ये सारी इन आर्ट्स को 1 मिनट से कम टाइम में ड्रॉ करता है। इसके देखने वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं। वेल, इसीलिए तो हमारे ये आज के फास्टेस्ट पीपल्स की लिस्ट में है। Hey, you still there? गुड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को रियली एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।